तो सर जितने हमारे पीछे वाले टॉपिक्स थे प्रोसेस अकाउंट के अंदर, और जो बच्चे नए एनरोल हुए हैं आज वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, उनको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। पीछे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप बोलोगे ना अच्छे में से भी बहुत अच्छा, सेम इंपॉर्टेंट में से भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो ये है हमारा। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑनर्स में तो 100% आता है, लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम के अंदर ये। तो ये हमारा एक टॉपिक है प्रोसेस अकाउंट। सर प्रोसेस अकाउंट पहले भी करा था, अब प्रोसेस अकाउंट जो करेंगे ना वो करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस से। प्रोसेस अकाउंट हम पहले थोड़ा सा याद कर लें कि भैया हमने सीखा क्या था, और बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बच्चों के लिए ना बड़ा सरदर्द बन जाता है क्योंकि वो ना इसको समझ के नहीं करते। ये रहा हमारा प्रोसेस अकाउंट। सर अब भी प्रोसेस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा? जी हां, अभी भी ना हमें प्रोसेस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है। अब इस प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर क्या होता था, हमारा ओपनिंग स्टॉक भी होता था, मटेरियल भी होता था, और लेबर भी होता था, एंड ओवरहेड भी होता था। ठीक है, जो भी XYZ यूनिट आ गया, 500 यूनिट आ गया, और मान लेते हैं 5000 रुपए का आ गया, और इसी के हिसाब से हमारा सारा ये चलता था। इसके बाद देखा जाए बाय साइड में, तो बाय साइड में क्या आता था हमारा नॉर्मल लॉस, और क्या लिखते थे हम एबनॉर्मल लॉस। मैं बस बातें याद दिला रहा हूं। बाय क्या लिखते थे, जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है। बाय में क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया करते थे, हालांकि इसके लिए अलग से स्टॉक अकाउंट भी बनाना सीखा था ये, और इस तरीके से हमारा डन हो जाया करता था। अब ये काम हमारे लिए प्रोसेस अकाउंट बनाना इतना आसान था ना पहले, क्योंकि इसका वैल्यू हमें गिवन होता था कि कितना होगा, हमें एबनॉर्मल का वैल्यू गिवन होता था, या नहीं तो निकाल पाते थे हम। नेक्स्ट प्रोसेस में जो जाएगा इसका वैल्यू हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया करते थे। ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा, ये वैल्यू गिवन होता था। अब ये वैल्यू नहीं देगा, देगा सही इसका वैल्यू, लेकिन इससे और आपको फिल्टर करके आगे निकालना पड़ेगा, उसका जरिया देगा। अगर मैं बात करूं, चीजों को ध्यान से सुनना, एक होगा ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो पुराना स्टॉक है ना। अब ओपनिंग स्टॉक यानी कोई भी स्टॉक बनेगा, कुछ भी बनेगा। मान लेते हैं मैं ये पेन बना रहा हूं आपके सामने, ये पेन भी बनाऊंगा तो इसमें मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है, और ओवरहेड भी लगा है, तीनों चीजें हैं। तो सर कोई भी स्टॉक होगा, कोई भी चीज बनेगा, तो उसमें क्या क्या लगने वाला है, मटेरियल, लेबर, एंड ओवरहेड। मैंने यहां ये वर्ड नहीं लिखा ओपनिंग फिनिश स्टॉक, सिर्फ लिखा ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक में ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि जो हमें ओपनिंग दिया हो वो फिनिश गुड्स दिया हो। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक वो फिनिश दे रहा है तो तैयार माल है, बस इसको बेचने की देरी है ना, इसको बस बेचना है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो मिला है वो आधा कच्चा है, मतलब सही से बना नहीं, और एंड हो गया हमारा साल और उसे हमने ओपनिंग में डाल दिया। जैसे मकान होता है, एक जो फाइनल मकान बन के तैयार होता है वो फिनिश है, और हर साल रोल ओवर होता है, तो एक ओपनिंग स्टॉक भी अगर देखा जाए तो कुछ लेबर अभी नहीं लगा, ये नहीं लगा। तो हमेशा याद रखना, कोई भी हो मटेरियल तो हमेशा 100% लग जाता है। जब हमारा कोई स्टॉक आधा कच्चा आधा पक्का, देखो पक्का हुआ तो सब कुछ 100% लग गया, लेकिन आधा कच्चा आधा पक्का हुआ ना कोई सामान, तो उसमें मटेरियल हमेशा 100% लग जाता है। जैसे आप मान लो रोटी बना रहे हो, अब रोटी के अंदर अगर 1 किलो आटे की रोटी बनाएंगे तो मान लेते रोटी बना ही नहीं, कच्चा रोटी, अभी रोटी बनने की तैयारी भी नहीं हुई, लेकिन हमने शुरुआत कर दिया, तो आटा तो 1 किलो पूरा ही गीला हो गया ना।
अब लेबर उसमें लगना बाकी है भाई, कुछ लेबर लग गया, आटा गूंथने तक का लेबर लग गया, उसके बाद पकाने वाला लेबर नहीं लगा, ओवरहेड गैस वगैरह अभी नहीं लगा, लेकिन कुछ लग भी गया होगा, मान लेते हैं 10 रोटी बन गई है। तो ये जो होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका कितने परसेंट कंप्लीशन हुआ है, उसका परसेंटेज लगेगा हमेशा। यानी सर ओपनिंग स्टॉक हो सकता है आपका कि पूरा तैयार मिले आपको, और हो सकता है कि इसके अंदर आधा कच्चा आधा पक्का। पहले जो ओपनिंग स्टॉक देता था ना, हमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता था कि इसमें मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, और सर दिमाग ही नहीं लगाते थे। रियल में ये प्रिपेयर होता है हमारा। तो सर अगर मैं बोलूं कि ओपनिंग स्टॉक में 100% मटेरियल लग गया है, तो बताइए अब मैं, ये ओपनिंग स्टॉक पिछला है, मान लो 2010 है, अब हम आ गए कहां पे 2000। अब बताओ मुझे, और ओपनिंग स्टॉक को तैयार करने में मटेरियल कितना लगेगा? 0 है कि नहीं? क्योंकि पहले ही लगा दिया भाई तुमने। मैंने बोला ये 70% लग चुका है, तो मुझे 2011 में ओपनिंग स्टॉक को सुधार के पूरा लिखूंगा ना भाई मैं तो ओपनिंग स्टॉक में अब लेबर कितना लगाऊं, एंड ओवरहेड कितना लगाऊं? अगर मैं बोलता हूं ये 40 है तो ओवरहेड 60। तो पहले आपको थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, इसमें कुछ सीख नहीं रहे, बस समझते जाना है आपको बस। यानी सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है सवाल में ओपनिंग स्टॉक जो देगा वो आधा कच्चा आधा पक्का दे, या फिर पूरा पक्का ही दे दे। पूरा पक्का का मतलब फिनिश दे दे पूरा, और आधा कच्चा मतलब कुछ पार्ट लग गया और कुछ नहीं लगा। इस तरीके से भी चल सकता है। चलिए सर, अब ओपनिंग स्टॉक की कहानी। मटेरियल लेबर इसका तो रेट आपको गिवन होगा, यानी यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये भी गिवन होगा। लेकिन सर जब हमारा नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होगा ना, या तो एबनॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो, इसके अंदर भी 3 चीजों को मिला के लॉस होगा। सर क्या? अब हमें ना थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले तो ऊपर ऊपर से देखा कि भैया एबनॉर्मल लॉस इतने रुपए का हो गया, बात खत्म। अब हम ये भी बताएंगे कि एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल कितना नुकसान हुआ, लेबर कितना नुकसान हुआ, और ओवरहेड कितना नुकसान हुआ। ये सारी बातें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सर लेबर, ओवरहेड और मटेरियल, ये सारी बातें हम देखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में जब जाएगा तो ऑलवेज याद रखना, जब आप कोई सामान बेचोगे तो हमेशा फुल तैयार होकर के बेचोगे। नेक्स्ट प्रोसेस का मतलब माल तैयार होगा तभी तो नेक्स्ट में भेजेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे, इसमें मटेरियल कितना लगा होगा, लेबर, ओवरहेड। तो जवाब होगा सर मटेरियल लग गया होगा, लेबर लग गया होगा, और ओवरहेड भी लगा होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस बोल लो या कंप्लीट यूनिट बोल लो, ठीक है। सेम क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐसा प्रोबेबिलिटी है, जब ओपनिंग स्टॉक का आधा कच्चा आधा पक्का हो सकता है, तो क्लोजिंग का भी तो आधा कच्चा और पक्का हो सकता है। तो यहां पे भी तो हमें सबसे मेजरली, सबसे पहले तो ये डिफाइन करना होगा कि भैया कितने किलो सामान, यानी कितना यूनिट सामान ओपनिंग में लगा और कितना क्लोजिंग में लगा, कितना सामान ओपनिंग है और कितना क्लोजिंग है। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं? यानी अब हमें अगर ओपनिंग स्टॉक का यहां पे बनाना, यही अकाउंट है भाई साहब, फाइनली क्वेश्चन बोलेगा ये अकाउंट बनाओ, लेकिन अब हम ये तय करेंगे कि भैया इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको मटेरियल वाला वैल्यू लेना पड़ेगा ओवर। जैसे मैं बोलूं कि भैया ओपनिंग स्टॉक में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक में 5 किलो सामान लगा और 2 रुपए के हिसाब से लेबर लगा, मतलब लेबर लगा हमारा कितना, 5 किलो सामान पे, और ये लगा 1 रुपए के हिसाब से, और ये भी 5 किलो सामान पे 1 रुपए के हिसाब से। तो भैया ये तो हो गया हमारा 10 रुपए, और ये 5 रुपए, और ये 5 रुपए। अब जाके मैंने डिसाइड कर पाया कि ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, जो कि यहां हम 20 लिखेंगे। लेकिन पहले ऐसे कहानी नहीं थी, पहले क्या था कि आपको टोटल ही दे देता था, है ना। तो अब हमें ये कंपोनेंट्स निकालना पड़ेगा, यानी सर हमें ओपनिंग स्टॉक भी निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे, यानी इक्विवेलेंट यूनिट बना लेंगे कि कितना यूनिट, कितने कितने पार्ट लेबर के लगे, कितने पार्ट मटेरियल के लगे, वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे।
उसके बाद हर यूनिट का कितना रेट पड़ेगा वो भी बनाएंगे, उसके बाद हर यूनिट का टोटल कॉस्ट क्या होगा वो भी बनाएंगे। तो हमारा चल रहा है क्या, प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल न्यू है, पीछे से बस ये अकाउंट बनाना होता है, ज्यादा कुछ लेना देना रहता नहीं है। तो हम प्रोसेस में भी क्या सीख रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट। सर वर्क इन प्रोग्रेस में दो मेथड है इसके अंदर वेरी पॉपुलर, और दोनों में से कोई भी एग्जामिनर बोल देता है कि इस मेथड से करके दिखाओ, और एग्जामिनर अगर नहीं बोलता कि इस मेथड से करके दिखाओ तब तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। वेटेड एवरेज, जिसको WA बोल दूंगा। सर ऐसा मत समझना, दिमाग में ऐसा कहानी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं बनाना कि वही फिर इतने सारे कॉलम वॉलम, कुछ नहीं वैसा। फीफो और वेटेड एवरेज ये डिसाइड करता है कि हमारा यूनिट को नेक्स्ट प्रोसेस में भेजने का क्या प्रोसेस रहेगा, बस हमारे नेक्स्ट यूनिट को भेजने का क्या प्रोसेस रहेगा, बस इससे ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं करेगा। समझे बात? तो हम आज ना सबसे पहले ये वाला पूरा करेंगे, फिर अगले क्लास में ये वाला कर लिया तो ये वाला चुटकियों का काम है, बस एक पॉइंट ही मेथड चेंज होता है और कुछ नहीं है। सर इसके अंदर देखा जाए तो सर ये वाला कराओगे तो इसको सीखने के लिए आपको किस चीज से एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, अरे इसको सीखने के लिए एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा सर। और इस क्वेश्चन में मजे की बात है, आपसे कभी भी 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस नहीं बनवाएगा एग्जाम, सिर्फ एक ही प्रोसेस बना दो काफी है। बोलेगा भैया पहले आप बना दो मुझे, उसने बोला आप बना के दिखा दो प्रोसेस ए अकाउंट, बस यही बनाना है, प्रोसेस ए अकाउंट। लेकिन सर प्रोसेस ए अकाउंट के बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, और इसमें सबसे मेन वर्किंग नोट ही है। सर वर्किंग नोट के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट के अंदर 3 बातों का ख्याल रखना है आपने। मैं अलग से लिख रहा हूं तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर बोलता है अबे अकाउंट अकाउंट छोड़ो, वर्किंग नोट बना के दिखा दो, बात खत्म, 15 नंबर पूरे दे देंगे वहां। इसमें बनाना पड़ेगा एक कितने यूनिट बन रहे हैं, यानी इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ, स्टेटमेंट। एक तो ये बनाना पड़ेगा। सर बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सी बात है, अभी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बनाना पड़ेगा हमें पर यूनिट कॉस्ट, हर यूनिट की कितनी कॉस्ट आई, कॉस्ट स्टेटमेंट। ओके सर, और कुछ बनाना है सर? बिल्कुल, एक बनाना है हमें टोटल यूनिट कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आई, जिसको कॉस्ट अपोर्समेंट भी बोला जाता है, ये बनाए। अगर WIP होगा उसमें भी यही बनेगा। यानी इसमें देखा जाए तो प्रोसेस अकाउंट, अगर मैं ए प्रोसेस अकाउंट बुलाने बोलूं तो आप तो 4 मतलब एक कॉलम खींच दोगे, 4 लाइन खींच दोगे, यूनिट इनपुट आउटपुट सब कुछ कर दोगे, ये तो आता ही है आपको। अगर मैं वर्किंग नोट सिखा दूं आपको तो ये तो वैसे ही हो जाना है ना। तो आज सबसे मेन क्या सीखना पड़ेगा हमें, इसका वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में भी क्या सीखेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन, एक एक करके बारी बारी सीखेंगे। ये बस थोड़ा सा सीख जाओ, ये सब तो बस मान के चलो एक कैलकुलेशन है जर्नल। सर इक्विवेलेंट कॉस्ट प्रोडक्शन सीखते हैं पहले। इसका एक स्पेसिफिक मैं फॉर्मेट बना देता हूं जो कि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहने वाला है, और मैं फॉर्मेट को बनाने से अच्छा मैं पूरा क्वेश्चन ही कर लूंगा। खैर इतना बड़ा नहीं बनता ये। बेसिकली कितने चीजें होती है, 3 चीजें होती है ना, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल। इसके बाद चेक करेंगे कितना आउटपुट निकला, फिर पर्टिकुलर, फिर कितना इनपुट निकला। ये इतना ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा आसान पड़ता है।
थोड़ा अच्छे सजा के करके देंगे एग्जामिनर। ऊपर लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सर यहां पे डालेंगे इनपुट, ये होगा पर्टिकुलर, क्या क्या डाला, ये होगा आउटपुट, कितना माल बनाया, ये होगा मटेरियल, ये होगा लेबर, और ये होगा। और सर अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितने यूनिट मटेरियल के बने और कितने परसेंटेज बने, कितने यूनिट लेबर के लगे और कितने परसेंटेज, कितने यूनिट ओवरहेड के हिसाब से और कितने परसेंटेज, ये फर्क। हम एक एक करके कॉलम को पहले समझ लेते हैं। इनपुट, इनपुट के अंदर आप क्या लगा सकते हो? इनपुट की बात करें तो दो ही चीजें इनपुट हो सकती है, एक तो ओपनिंग स्टॉक लगाओगे, एक लगाओगे जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दो ही चीजें इनपुट लग सकते हैं, एक तो पुराने वाला माल और एक आपने और लाके मटेरियल डाल दिया, ये इनपुट हो जाएगा। और इस दोनों को अगर जोड़ दे, मान लो मैं बोलता हूं ये 500 यूनिट और ये मैंने बोला 1000 लगाया, तो दोनों को जोड़ दे तो इसे बोला जाता है टोटल इनपुट। टोटल इनपुट, जैसे सपोज कितना होगा टोटल इनपुट? 1500। अब अगर मैं बोलूं ना नॉर्मल लॉस, तो सर नॉर्मल लॉस इस पे निकलेगा टोटल इनपुट। अगर बोलता है कि इन नॉर्मल लॉस 5% है तो आप इस पे निकालोगे। बोलता है कि इंट्रोड्यूस का 5% है तो इस पे निकालोगे। कुछ नहीं बोला हो तो टोटल पे निकालना है, और इंट्रोड्यूस बोला हो तो इस पे निकालना है। ये अजम्पशन देके चलते हैं आपको। लेकिन इस सवाल के अंदर ना नॉर्मल लॉस के साथ साथ आपको पता है क्या देगा? स्क्रैप देगा, स्क्रैप यूनिट। सर स्क्रैप यूनिट का मतलब क्या होता है? स्क्रैप यूनिट का मतलब होता है टोटल यूनिट सर। यानी स्क्रैप यूनिट का मतलब, टोटल यूनिट का मतलब क्या? नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। अगर मैं कहूं कि मेरा स्क्रैप यूनिट 200 है और नॉर्मल लॉस 10% है, तो मुझे कौन बच्चा यहां पे एबनॉर्मल लॉस बता सकता है? एबनॉर्मल लॉस बताइए। एबनॉर्मल लॉस पूछ रहा हूं मैं। तो सर लाइव क्लास वाले बच्चों ने तो कुछ ने जवाब भी दे दिया। सर ये 200 तो टोटल है ना, अब इसके अंदर से नॉर्मल लॉस तो आप निकाल ही सकते हो। 150 है तो एबनॉर्मल भी निकाल ही लोगे। अब तो कहानी आसान है। ये हमेशा हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये ना कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है, ये हमको ही पेमेंट कस्टमर बियर करता है। इसको हमेशा परसेंटेज कंप्लीशन में 0 मानना है। इसको हमेशा परसेंटेज कंप्लीशन में 0 मानना है। किसको सर? नॉर्मल लॉस को। 50 50 50। बाकी बच्चे भी भाई जवाब दो। गुनगुन आपका 180 गलत था, ये 50 आया, ठीक है। अब सर एबनॉर्मल लॉस कितना 50 यूनिट हुआ है अगर आपका, तो एबनॉर्मल लॉस में कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा और कितना, इन सभी का परसेंटेज आपको गिवन होगा। मैं क्वेश्चन किस हिसाब से बिल्डअप किया जाता है वो सब बताऊंगा। यानी सर ओपनिंग स्टॉक का आपको परसेंटेज गिवन भी हो सकता है और नहीं भी। अगर बोलता है ओपनिंग स्टॉक पूरा तैयार है तो परसेंटेज का क्या करना? सब में यहां यूनिट 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 आ जाए। अगर मैंने बोला एबनॉर्मल लॉस स्क्रैप इतना है नॉर्मल, तो आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज ना जानना है और ना ही कोई मतलब रखता है। हमें किसका लेंगे? सिर्फ एबनॉर्मल, ठीक है ना। मैं इसी फॉर्मेट को करने से बेहतर है कि मैं एक सवाल आपके सामने रखूं, इस सवाल के हिसाब से इसको फिल कर ले तो मेरा सवाल भी हो जाएगा और फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा, है ना।
मेन चीजें एक बार फिर देख लेते हैं सर, इस सवाल के अंदर क्या क्या हमें पता करना पड़ेगा। चार पांच चीजें। नंबर 1, आपको एक ओपनिंग स्टॉक लेना है जिसका आपको परसेंटेज गिवन हो भी सकता है और नहीं भी। नंबर 2, आपका होगा फिनिश गुड्स, यानी एक इंट्रोड्यूस कितना किया है, यानी इसको हम इनपुट बोलेंगे। नंबर 3 पे होगा आपका कि आपने कितना कंप्लीट किया है। तो जो कंप्लीट करोगे ना ऑलवेज कितने परसेंट होगा ये, और ये हमेशा आपको कितने यूनिट कंप्लीट किया इसे फाइंड करना होगा। सर समझा नहीं कैसे फाइंड करना होगा। एग्जांपल, मेरा ओपनिंग स्टॉक है 400, मैंने इनपुट डाला 1600, टोटल स्क्रैप है, टोटल स्क्रैप है 250, नॉर्मल लॉस है 10%, क्लोजिंग स्टॉक है 300 यूनिट। मुझे जवाब चाहिए कि नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा, यानी कंप्लीट कितना किया आपने। दो सवाल है मेरे यहां पे, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या जाएगा। पहला सवाल, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या जाएगा। चलिए एक बार देखें करके, लगता है मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। देखिए सर, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था सर 400, और इनपुट आपने डाल दिया कितना। इसका मतलब आप 2000 यूनिट बेचने के लिए लायक हो, आप 2000 यूनिट बेच सकते हो। लेकिन उसने कहा भैया 250 यूनिट तो स्क्रैप ही चले गए। मैंने बोला ओहो 250 स्क्रैप चले गए, तो इसका मतलब आप 1750 यूनिट बेच सकते हो। समझ रहे हो ना। आपने बोला सर बच गए 300, अच्छा 300 बच गया तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी 300 बच गए, तो इसका मतलब आप कितने यूनिट बेच सकते हो। तो यानी 1450 यूनिट आप लेके जा सकते हो नेक्स्ट प्रोसेस में। देखो समझ में आया नहीं है, बिल्कुल साधारण भाषा में कि भैया शुरू में मेरे पास इतना था, इतने डाले तो 1400 और 600 1600 और 2000 हो गए, और आपने बताया सर 250 तो बर्बादी हो गए तो हटा दो इसको, तो 1750, और आप बोल रहे बच भी गए, तो भैया माइनस कर दो तो 1450 आपके नेक्स्ट प्रोसेस में जाने को तैयार। सक्षम का, सोनल का, खुशबू का, पिंकी का, दिया का, इन सभी बच्चों का सही जवाब आ गया था। समझ में आया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि भैया जो नेक्स्ट प्रोसेस में आपने भेजा है वो तो बड़े आराम से आपने बता दिया कि 1450 साल अगले प्रोसेस में जाएगा। मेरा सवाल है कि ताजा माल कितना है और पुराना माल कितना है। हमारा मेथड कौन सा चल रहा है, फीफो। फीफो का मतलब जो भी हम आगे इशू करते हैं, पुराना प्लस में अगर पुराने से नहीं भरपाई हो पा रही तो नया जोड़ के कर देते हैं, यही होता है ना। जैसे फीफो का मतलब क्या है, आपके पास 200 यूनिट है और 300 यूनिट है, मैंने बोला भैया आप एक काम करो 450 यूनिट भेज दो, तो 200 ये वाला भेजोगे और 250 इसमें से भेजोगे। इसी तरीके से तो आप 450 यूनिट भेजोगे जो मटेरियल में सीखा है आपने। तो अब अगले प्रोसेस में 1450 भेज रहे हो, तो जरूरी थोड़ी है सारा ताजा बना हुआ हो। तो कौन कौन सा होगा, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक ओपनिंग स्टॉक और एक न्यू, जो न्यू बनाया है आपने मेहनत करके इस साल। तो ओपनिंग का तो भैया 400 है, और जो न्यू बनाया है वो कितना है। अब इसी को मैं इसमें भर के दिखाऊं आपको। सर इनपुट लगा ओपनिंग स्टॉक लगा 400, और आपने इनपुट मतलब इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस किया 1600। सर टोटल हो गए हमारे कितने सर, 2000। इसके बाद अब इसमें से हम क्या क्या है देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक सर यहां पे भी आ जाएगा सेम। ओपनिंग स्टॉक में यूनिट कितने थे सर, कितने यूनिट थे, 400 थे। अब इसका मैंने परसेंटेज कुछ नहीं दिया, मैंने बोला पूरा तैयार माल आया है,
तो भैया ओपनिंग में तो कोई मेहनत ही नहीं लगा, वो तो बन के ही आया, रेट पता होगा। इसके बाद हमने कंप्लीट कितने किए, 1050, नहीं यहां पे तो आएगा ओपनिंग में कितना आएगा ये, अरे आउटपुट में गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट थोड़ा सा ना मेरा कॉलम इधर उधर हो गया, ये इधर नहीं लिख के, ये तो आउटपुट में तो यूनिट आता है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा इधर लिख दिया। चलिए ओपनिंग के कितने लगे थे सर, 400। अब आपने कंप्लीट कितने किए सर, 1050 कंप्लीट किए। क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं सर, 300। नॉर्मल लॉस कितने हैं सर, 10%, दैट इज 200। एबनॉर्मल लॉस कितने हैं सर, 50। तो आप देखो ना टोटल करके आपका यही आ जाएगा। अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर कंप्लीट में 1050 कैसे लिखा, क्योंकि आपने बताया था कि टोटल 1450 है, तो मैंने ओपनिंग अलग कर दिया, ये तो ये टोटल एक तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस में गया। समझ में आ रही है बात आपको? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। सर यहां पे बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस कंप्लीट 400 और 1050। चलिए एक सवाल आपके सामने मैं देने जा रहा हूं और वो विद परसेंटेज के साथ होगा। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का परसेंटेज बोलूं कि ओपनिंग स्टॉक का ये परसेंटेज है, तो इसका मतलब अभी लास्ट में सीखा था कि सर ओपनिंग स्टॉक परसेंटेज अगर दे रहा है तो वो कंप्लीट वाला दे रहा है। हम यहां पे माल बनाने जा रहे हैं तो हमें कौन सा लेना है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। सर नॉर्मल लॉस टोटल इनपुट पे होगा, बिल्कुल नॉर्मल लॉस ना टोटल इनपुट पे लेंगे। अगर सवाल नहीं कहता और सवाल कह दे तो वहीं लेंगे भाई, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है।